फिर मेरा चश्मा टूट गया। इसका फिर से एक शीशा लगाना है, शाम को आते हैं, ठीक है। तो गाइस चश्मा जो था मेरा वो फिर से इस बार हमारे भाई ने तोड़ दिया, और 1 महीने में दूसरी बार मेरा चश्मा टूटा है। लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग बनाया था, अभी उसको 1 महीने भी नहीं हो रहे हैं, एंड चश्मा मेरा फिर से टूट गया। सो गाइस आई रियली डोंट नो व्हाट्स हैपन विथ मी, क्योंकि इधर भी चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है। लास्ट 2 ब्लॉग से मैं आप लोग को बोले जा रहा हूँ कि मेरे साथ बहुत सी चीज़ें अभी ख़राब चल रही थी, जिससे मैं ओवरकम होने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड अभी चश्मा भी टूट गया। कल जो सिचुएशन हुई वो आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। सो गाइस जो मैंने टाइटल में डाला है वो बात बिल्कुल रियल है। और कल एक्चुअली क्या हुआ कि शशांक, शिवम, मैं और अनुराग 4 फ्रेंड हम लोग पार्टी के लिए मतलब प्लान वन बनाए थे कि शिवम के घर पे पनीर ऐसे पार्टी करते हैं। थोड़ा सा बहुत दिन हो गया साथ में बैठे खाए पिए, तो ऐसा प्लान वन मैंने बनाया। पर क्या हुआ, फिर सामान वामान लेना था, जाना था, एंड अचानक से मेरा मतलब आज तक मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, बट पहली बार मैं अपना चेन झूला छोड़ दिया। तो गाइस जाना मुझे उधर है, और बीच में ये चीज़ पूरी, और मैंने अपनी साइकिल जो है ये क्लास 12 के बाद पहली बार बनवाई है, और क्लास 12 के बाद मैं पहली बार चला रहा हूँ। क्योंकि अब मुझे मैं कैमरे में दिखाऊंगा नहीं कि मेरी साइकिल कैसी है, क्योंकि मुझे बहुत ही ऑकवर्ड फील होगा। बट क्लास 12 के बाद मैं पहली बार अपनी साइकिल चला रहा हूँ, और इतने समय बाद साइकिल चला के भी ऐसा लग रहा है कि मतलब काफ़ी फ्रेश चल रही है साइकिल, ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है। बस उतने क्लास 12 से लेकर 3 साल तक मेरी साइकिल सिर्फ पड़ी हुई थी घर पे, कोई यूज़ नहीं करता था, बट उसको मैंने अब रिपेयर करा लिया है, क्योंकि अपने यहाँ से यहाँ पे आने में थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है कि हाँ आराम से आ जाएंगे। और धूप काफ़ी तगड़ी है गाइस, वो सूरज देवता का इधर है। सो गाइस मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं उतना ज़्यादा केयरलेस नहीं हूँ, हाँ एक्सेप्ट चश्मे के मामले में, कि चश्मा मेरे से टूट जाता है, पता नहीं कैसे सोते समय मैं पहन के सो जाता हूँ, क्योंकि मेरी नींद बहुत ही तगड़ी है भाई साहब। बट अबाउट माई, जैसे कि मैंने अभी टाइटल में डाला था आई लॉस्ट माई कैमरा, सो इट इज़ वेरी सीरियस थिंग। वेदर जो है एकदम तड़ाकेदार हुआ है, और बारिश की संभावना बन रही है, और मेरे को थोड़ी सी फीवर हो गई, इसलिए मेरा आवाज़ थोड़ा सा आप लोग को हाई लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा, क्योंकि कल रात में बहुत तगड़ा वाला बुखार आ गया था तुम्हारे भाई को, और अब सही है, पहले से सही है, पर हल्का हल्का बुखार है। सो हे गाइस दिस इज़ नेक्स्ट डे, एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ नेक्स्ट डे, बट क्योंकि ये ब्लॉग जो है वो 3 दिन के अंदर शूट हो रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत जो है परसों रात में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एंड कल मैं पूरा रेस्ट किया, क्योंकि मम्मी ने पूरा एकदम बोल दिया था कि बेटा रेस्ट करना है, कहीं बाहर और नहीं निकलना है, तो कल मैंने पूरा रेस्ट किया। चिंता मत करो, कोविड नहीं है मुझे, बहुत ही सेफ़ है, यहाँ पर कोविड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है, एंड बस ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा सीजनल था कि मौसम चेंज हुआ तो मुझे ये चीज़ें होने लगी, एंड बट अब तुम्हारा भाई पहले से बेटर है, क्योर हो गया है, और धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। इतना कॉल कर रहा हूँ, लग नहीं रहा है, कहाँ बिजी है? कौन से सेट किया? कौन सी सेट किया? कोई सेट होती नहीं है, कोई सेट नहीं है, ऐसे ही सिंगल रह जाओगे क्या यार? अगर कोई लड़की है तो डिस्क्रिप्शन में अपना ऐसे कमेंट में नंबर अपना छोड़ के जाए, इसको चाहिए, मुझे नहीं, मुझे को नहीं चाहिए। मेरे का वो सिंगल ही सही है, हम 2 दोस्त है बस, बहुत काफ़ी है, कहने के लिए नहीं, सही में सही में सिंगल चाहिए। शादी भी नहीं करेगा क्या? वो देखा जाएगा इसका तो वही वो यूट्यूब का मोनेटाइजेशन आ जाएगा, उसके बाद बताएंगे कि शादी करनी है कि नहीं करनी है। सो अब बात करते हैं फाइनली कि मेरे साथ हुआ क्या था। सो गाइस अगर आप लाइफ में कभी भी कोई काम को लेके पैशनेट हो और आपका वो काम चल रहा है, आप वो अगर काम कर रहे हो, तो आप काफ़ी हैप्पीली फील करोगे कि आप वो काम मतलब कर ले रहे हो, अपना दे पा रहे हो। बट कभी कभी क्या होता है कि रास्ते में हडल्स आते हैं, तो वही सेम सिचुएशन मेरे साथ कुछ दिनों से चल रही है। आई डोंट नो क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे लाइफ में अभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डिप्रेसिंग ऐसे मूवमेंट चल रही है, जिससे मैं ओवरकम होने की कोशिश कर रहा हूँ और कई हद तक हो भी चुका हूँ। गाइस जब आदमी का मेंटल स्टेबिलिटी उतनी सही नहीं रहती है, जब चीज़ें
चीज़ें डामाडोल होती हैं और ऊपर से उसके ऊपर और प्रॉब्लम आ जाती है तो थोड़ा सा आदमी को बुरा लगता है। पहली बात तो मैं एक ऐसे डिप्रेसिंग मोमेंट से फेस कर रहा हूँ जिसे ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात कि मेरा तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब चल रहा था बिकॉज ऑफ दिस सीज़न, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी साइनस की प्रॉब्लम है, मैंने आप लोग को बताया है। एंड उस ये वजह से थोड़ा सा सर्दी जुकाम खांसी जो था वो हो रहा था और सर दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, तो वो भी मैं कहीं ना कहीं फेस कर रहा था। उसके बाद भाई साहब मैं ब्लॉगिंग को एक बहुत ही डेडिकेशन के साथ में करता हूँ और ब्लॉग के बिना मैं रह नहीं सकता, क्योंकि ब्लॉगिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अपनी चीज़ों को जो है आप लोग के साथ शेयर करना, आप लोग को बताना काफ़ी अच्छा लगता है। जो भी मेरे साथ लाइफ में कोई भी एक पार्ट होता है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग से शेयर करूँ। तो मेरे पास ज़्यादा गियर्स नहीं है भाई, क्योंकि अभी मैं उस फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ कि भाई मेरे पास सारी चीज़ें, तो मेरे पास लिमिटेड चीज़ों के हिसाब से मैं अपनी चीज़ों को करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास सिर्फ एक मेरा फ़ोन है और उसका मेरा ट्राइपॉड है। तो कल नहीं परसों एक्चुअली क्या हुआ कि शिवम के घर प्रोग्राम बना था। एक्चुअली मैंने प्रोग्राम बनाया, बोला कि चलो पार्टी करते हैं, ऐसे सारे दोस्त लोग, बहुत दिन हो गया। एंड सारा सामान अरेंज करने के लिए मुझे दे दिया गया था, बनाने का काम जो है वो शशांक को दिया गया था। एंड बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो शिवम और अनुराग देख रहे थे। मुझे नहीं पता था कि सामान जुटाने में मैं इतना ज़्यादा बिजी हो जाऊंगा कि अपनी चीज़ों का होश ही नहीं रहेगा। मैं ब्लॉग करने की भी कोशिश कर रहा था, बट बात क्या हुई कि जब मैं सामान देने जा रहा था तो मेरे पैंट का जो है चेन वो खुला रह गया और मेरे पैंट में इतने, एक्चुअली मैं लोअर ऐसे यूजुअली ज़्यादा पहनता हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ था, आई डोंट नो कि मेरा फ़ोन जो है वो कब मेरे पॉकेट से गिर गया, क्या हो गया मुझे नहीं पता, बट शायद मैंने कोई अच्छे कर्म किए हैं, इस वजह से मेरा फ़ोन जो है वो मुझे वापस मिल गया। मेरा फ़ोन जो है एक किसी शॉप के पास मैं सामान लेके निकला था, तो किसी शॉप के पास मेरा फ़ोन गिर गया। एंड मेरे मम्मा ने मेरे को कॉल किया शिवम के नंबर पे कॉल किया कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, तुम्हारा फ़ोन जो है लग नहीं रहा है, और कोई लड़की उठा के उस पर बोल रही है कि किसका फ़ोन है एंड ब्ला ब्ला, मतलब लड़की से उनकी बात हुई। तो उन्होंने शिवम को कांटेक्ट किया एंड मतलब मैंने बात जब मम्मी से की तो मुझे उस समय पता चला कि मेरा फ़ोन मेरे पॉकेट में आया ही नहीं। मतलब आधी घंटे तक मुझे पता ही नहीं चला था कि मेरा फ़ोन भी मेरे पास है या नहीं। इतना ज़्यादा दिमाग इस समय ख़राब चल रहा है गाइस कि कुछ होश नहीं है ज़्यादा। हाँ, बस अपने माइंड को मैं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई काम में अपने माइंड लगा लूँ, ब्लॉगिंग में लगा लूँ, पढ़ाई में लगा लूँ, थोड़ा सा उस चीज़ से हटने की कोशिश कर रहा हूँ। बट माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है कि कुछ होश नहीं है कि मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरी चीज़ें कहाँ हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि मैं शिवम के फ़ोन से अपने फ़ोन पे कॉल किया एंड कॉल रिसीव करने वाली कोई वहाँ से लेडीज़ की आवाज़ आई कि किसका फ़ोन है। तो मैंने बोला कि ये मेरा फ़ोन है, वीवो का फ़ोन है। एंड मैंने अपने फ़ोन के बारे में थोड़ा बताया कि इस कलर का बैक कवर लगा है, ये वो है। देन उन्होंने कहा कि मैं स्टेशन पे ही हूँ और शिवम की दुकान आप लोग जानते हो कि स्टेशन पे ही है। तो मैं उनके यहाँ गया स्टेशन पे, उनसे मोबाइल लिया। मतलब उन्होंने बताया कि वो जो मोबाइल था वो उनके एकदम पैर पे गिरा था। एंड आई डोंट नो क्या आया मन में, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि मोबाइल जो पाते हैं वो रख लेते हैं या पर्स पाते हैं रख लेते हैं। बट आज की दुनिया में भी गाइस ऐसे लोग हैं कि सामान जो है वो अगर कहीं गिर जाता है, कोई खो जाता है तो वो आपको लौटा देते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ की वैल्यू समझते हैं। गाइस मैं अपने आप को काफ़ी लकी मानता हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरा फ़ोन मुझे वापस मिल गया। एंड इसमें कितने सारे ब्लॉग्स थे और कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थी, बाकी चीज़ें थी, अभी स्कूल के जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं उसके कई सारे PDFs थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरा फ़ोन मेरे लिए। और ये एक फ़ोन नहीं, ये मल्टीपर्पज़ चीज़ है। इसे ये मेरा कैमरा भी है जिससे मैं व्लॉग करता हूँ और काफ़ी अच्छा, मतलब मेरे लिए ये मोबाइल जो है ना वर्थ है, क्योंकि ये मोबाइल एक कैमरे की तरह भी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इससे मैं अपने काम भी कर सकता हूँ, इससे मैं अपना लैपटॉप भी बना सकता हूँ। तो ये मेरा मोबाइल किसी चीज़ से कम नहीं है। अगर ये मोबाइल खो गया होता तो शायद आज मैं ब्लॉग नहीं कर पाता आप लोगों के सामने, और बिल्कुल मैं कुछ बताने की हालत में नहीं रहता। क्योंकि हम लोग क्या है कि अभी आज मोबाइल खुल जाए तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हम लोग मोबाइल वापस से खरीद लें। उसे खरीदने में टाइम लगता, हाँ खरीदता ज़रूर, पर ख़रीदने में टाइम लगता। और क्या पता अभी जो मेरा कंडीशन चल रहा था वो जो डिप्रेसिंग वाला वो और बढ़ गया था। बट ये है कि थैंकफुली मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल गया एंड मैं आपके साथ अभी भी कनेक्टेड हूँ, अभी भी ब्लॉग कर पा रहा हूँ और आप लोग से बातें कर पा रहा हूँ। सो ऑल थैंक्स टू माई किस्मत कि मैं अभी भी ब्लॉग करके आप लोग से कनेक्टेड हूँ। तो गाइस ये मुझे बहुत दिन बाद छोटी वाली वो जो कीपैड फ़ोन होती है वो मिली, और इसमें इन अंकल का मुझे लगाना था वॉलपेपर। बट ये जो है वॉलपेपर ऐसे लग रहा है हॉरिजॉन्टल, मुझे वर्टिकली लगाना है। बट अब क्या सीन हो गया है कि इतना मैंने एंड्रॉयड फ़ोन चला लिया कि मैं भूल चुका हूँ कि ये फ़ोन का कैसे लगता है। जो ये मैं यहाँ से रोटेट कर दे रहा हूँ, बट
यहाँ से ये रोटेट हो जा रहा है, बट यहाँ से ये वापस से ये वॉलपेपर पे नहीं लग पा रहा है। जैसे कि मैंने यूज़ एज करके ऐसे वॉलपेपर लगाया तो ये वापस से ये टेढ़ा हो जा रहा है। यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है कि रोटेट कर सके। तो वापस से ऐसे लग गई। अभी ये गरीब आदमी मालिक की गाड़ी धो रहा है। कितने पगार मिलते हैं तुम्हें? ठीक है। सो गाइस, जिसको भी गाड़ी की सर्विसिंग करवानी है, धोवाना है, वो इसके यहाँ पे आके कांटेक्ट करे। गाड़ी एकदम बढ़िया से साबुन वाबुन लगा के धो देता है, शैम्पू वैम्पू लगा के, बहुत बढ़िया। और इसके पास ये प्रोडक्ट भी है जिससे गाड़ी वाड़ी शाइन करती है। सही ना भाई? मेरी गाड़ी भाई फ्री में धोएगा कि नहीं? मेरे लिए 100 रुपये मुझे लगा डिस्काउंट देगा।